अवोक इंडिया के द्वारा पिछले 7 से 10 दिनों के अंदर जो भी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए, उसमें हमने कुछ तात्कालिक नई सूचनाओं के बारे में खासकर जिक्र किया। उसके कुछ सूचनाओं के बारे में मैं भी आपसे बात करूं। जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना एक हमने लोगों से साझा किया था, वो ये थी कि एमपीसी कमेटी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्होंने फ़िलहाल भारत में जो रिपो रेट हैं, जो हमारे पॉलिसी रेट्स होते हैं, इस पे फ़िलहाल एक पॉज का मतलब फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी है। रिपो रेट का मतलब क्या हुआ? रिपो रेट का मतलब हुआ रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई। तो फिलहाल के लिए ये रेट उन्होंने पॉज कर दी है, बढ़ाया नहीं है, घटाया नहीं है। तो अभी इससे जुड़ी हुई जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के लोन के रेट्स हों या डिपॉजिट्स के रेट्स हैं, उन सब पे फिलहाल के लिए तात्कालिक रोक लगी हुई है। रोक इन द सेंस कि उसमें बदलाव नहीं है, पॉज। एक अन्य निर्णय में आरबीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आरबीआई ने बैंकों में तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए जो अनक्लेम्ड का यहाँ मतलब हुआ कि वैसे पैसे जिसको कि अकाउंट होल्डर ने पिछले 10 वर्षों से अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया हो, अनट्रांजेक्टेड, तो ऐसे पैसे को बैंकों से उन्होंने ट्रांसफ़र करवा के आरबीआई में मंगवा ली है। ये महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए माना जाएगा कि इसके माध्यम से अब जो क्लेम होंगे वो क्लेम एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग के माध्यम से लोगों को शायद जल्दी संपादित हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो पैसे बैंकों से ट्रांसफ़र होकर के आरबीआई के पास पहुंच गए हैं। और एक अन्य निर्णय में जो कि उतनी ही महत्वपूर्ण थी, वो थी म्यूचुअल फंड के डेट होल्डर के निवेशकों के लिए। म्यूचुअल फंड में डेट होल्डर के निवेशक यदि 1 अप्रैल 2023 के बाद निवेश करते हैं और 3 वर्षों के उपरांत पैसे का वापसी करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में मिलने वाले जो बेनिफिट थे इंडेक्सेशन के, वो अब वापस ले लिए गए हैं। इसके पहले 1 अप्रैल 2023 के पहले के निवेश पे 3 वर्षों के उपरांत जो विड्रॉल थी आपकी डेट फंड की, उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स पे इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती थी और ये बहुत बड़ा टैक्स का फ़ायदा था। ये वास्तव में म्यूचुअल फंड के डेट इन्वेस्टमेंट को बैंकों के डिपॉजिट के बराबर ला के रख रखा है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।